अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे लूप्स का। तो सबसे पहले जो है वो इसके अंदर जो है हम कंट्रोल स्ट्रक्चर देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है कि हमारे प्रोग्राम जो है वो किस वे में किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, कौन सी स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होंगी, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होंगे। ये सारा जो है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है इस काम को कंट्रोल करता है। कंबाइन इंस्ट्रक्शन, सी लैंग्वेज में हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इंडिविजुअली जो बयान की गई इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास एक जो है वो एंट्री पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ज़रिए हम इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम इसे छोड़ सकते हैं, एंड कर सकते हैं, इसमें एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट काइंड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो काइंड्स कौन से? सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन और फंक्शन कॉल। अब इन सब काइंड्स को हम नेक्स्ट जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि ये काइंड्स हैं क्या। सबसे पहले है हमारे पास सीक्वेंस, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स इन द सीक्वेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें हम हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो एज इट इज़ उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट की जाती हैं। जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में आप प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखोगे, सेम उसी ऑर्डर में स्टेटमेंट्स जो वो एग्जीक्यूट होंगी। कोई भी स्टेटमेंट आगे या पीछे करके एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल फ्लो इन लॉजिकल सीक्वेंस, इसमें जो कंट्रोल फ्लो होता है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होता है। मतलब पहले सबसे पहले वाली स्टेटमेंट, उसके बाद उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, इस तरह से फ्लो चलता रहता है। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस, और इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती हैं। इसमें कोई भी स्टेटमेंट ना तो रिपीट होती है और ना ही कोई स्टेटमेंट जो है वो स्किप होती है। नेक्स्ट इसकी ये डायग्राम है एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स की। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह से वर्क करता है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, पहले ये फर्स्ट स्टेटमेंट के पास आता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, देन सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। मतलब ना तो कोई इस तरह से स्टेटमेंट स्किप हो रही है और ना ही कोई रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमने स्टेटमेंट्स को या एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हम उसे सिलेक्ट जो है वो किसकी बुनियाद पे करते हैं? हम कुछ कंडीशंस यूज़ करते हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है उन स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट्स या कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं, इफ़, एल्स और स्विच। सिलेक्शन की यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि ये क्या है। कि सबसे पहले जो है हम इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होने की सूरत में ये क्या करेगा, कंट्रोल जो है वो हमारा स्टेटमेंट 1 के पास चला जाएगा और स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन जो है वो हमारा कंट्रोल यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, वो फॉल्स हो जाती है, तो तब हमारा जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर या हमारा कंपाइलर क्या करेगा, वो स्टेटमेंट 2 के पास जाएगा, स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा और देन जो है वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रेपिटेशन। अब रेपिटेशन जो है इसे हम लूप भी बोलते हैं या आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हम कंडीशंस की बुनियाद पर किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जिन्हें हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। मतलब उन्हें बार बार रिपीट किया जा सकता है, उन्हें बार बार जो है एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है स्टेटमेंट्स को। इसमें भी हम कुछ कंडीशंस यूज़ करते हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर तो हमारी कंडीशंस जो है वो ट्रू होती हैं तो वो स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट होंगी, नहीं तो हम स्टेटमेंट स्किप कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। इसमें हमारे पास लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप वगैरह जो है वो आ जाते हैं। अब ये वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप क्या है, ये हम नेक्स्ट जो है वो फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी ये डायग्राम है, डायग्राम में सबसे पहले क्या है, इसमें भी कंडीशन यूज़ की गई है। कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होगी तो ये नीचे स्टेटमेंट्स के पास आ जाएगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से फिर ये बैक जो है वो कंडीशन के पास जाएगा, ये एग्जिट नहीं होगा, यहाँ से दोबारा से बैक जो है वो स्टेटमेंट के यहाँ कंडीशन के पास चला जाएगा। फिर कंडीशन चेक की जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा से ये वापस कंडीशन के पास चला जाएगा। इस तरह से वापस चलता जाएगा जब तक कि हमारी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती। जब हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी
होगी तो ये तब जो है ये यहाँ से एग्ज़िट कर देगा। ये तब तक इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब ये एग्ज़िट करेगा, अदरवाइज़ ये हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो करता रहेगा एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या है कि फंक्शन कॉल में हम कंट्रोल को किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड से दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में मूव कर देते हैं। इसमें फंक्शन कॉल के अंदर क्या होता है कि जब हमारा कंट्रोल जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड से दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में जाता है तो वो फिर दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड के पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद फिर जो है वो रिटर्न होता है दोबारा से, फिर वो पहले वाले ब्लॉक कोड में आता है। फिर जब वो पहले वाले ब्लॉक कोड में आता है तो उसके अंदर जो बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स रह जाती हैं तब जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। नेक्स्ट इसकी ये डायग्राम की वजह से समझ लेते हैं कि क्या है कि स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल और फिर स्टेटमेंट है। अब पहले ये वाली ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जैसे वो फंक्शन कॉल पे आएगा हमारा कंपाइलर, तो फंक्शन कॉल से क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल अब कहाँ पे हो रहा है, ये दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में फंक्शन कॉलिंग हो रही है। अब यहाँ से हमारा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा। अब इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। उनको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से हमारा जो एक कंपाइलर होगा वो रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन कॉल पे। अब इस फंक्शन कॉल पे आने से वो भी फर्दर जो है नेक्स्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद देन जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।